दोस्तों नमस्कार। आज हम खड़े हैं बारिन बाग चौराहे पर और यहाँ से टिकैत नगर से अयोध्या रोड गया हुआ है और एक रानी मऊ तराई से दरियाबाद निकल गया है। तो ये जो दरियाबाद रोड गया हुआ है ये रोड, तो यहाँ बारिन बाग चौराहा से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक बहुत सुंदर सरोवर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना सुंदर वो सरोवर बनाया है कि उसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो हम भी चलते हैं इसी रोड पर और आपको वो सरोवर दिखाते हैं। तो चलते हैं हम दरियाबाद रोड पर। दोस्तों हमने 3 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर लिया और हम फाइनली जो है सरोवर के पास आ गए हैं। बाबा काशीदास अमृत सरोवर। अब हम उसके गेट पर पहुंच गए हैं और ये है वो सरोवर का गेट। इतना बेहतरीन बना है कि पूछिए मत। तो हम चलते हैं अंदर, वहीं देखते हैं। ये ऐसा सरोवर बना है कि दूर दूर से लोग यहाँ देखने आते हैं, घूमने आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, यहाँ घुमाते हैं। और यहाँ बच्चों के लिए खेलने कूदने का भी लगा रखा है, झूला वगैरह भी लगा हुआ है। कुछ बच्चे झूल भी रहे हैं। तो पहले हम चल के आपको दिखाते हैं। ये जो है एक यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और ये माननीय श्री सतीश चंद्र शर्मा, ये हमारे राज्य एवं खाद्य परिषद मंत्री हैं, उनका बोर्ड लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत तालाब है और इसकी बाउंड्री में भी बहुत अच्छी कलाकारी कर रखी, चित्रकारी कर रखी है। ये क्यामपुर गांव में लगता है ये। पहले हम थोड़ा बाहर का नज़ारा ले लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा तालाब बना हुआ है, बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है ये। पहले हमारे यहाँ कोई ऐसा तालाब था नहीं कि जहाँ पर लोग आएँ, देखें, घूमें, टहलें। अब यहाँ पर तो फुटपाथ भी इतना बढ़िया बना दिया है कि जितना मर्जी टहलो। और शाम को तो, मैं तो सुबह के समय आया हूँ, शाम को तो यहाँ भीड़ लग जाती है, भीड़। और जगह जगह बैठने के लिए बेंचें भी लगा रखी हैं। और मेन चीज़ साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। एरिया भी बहुत अच्छा है और ये गांव से हटके, अगर गांव से सटके बनता, तो यहाँ होती गंदगी। लेकिन ये सरोवर गांव से हटके बना हुआ है तो गंदगी का कोई सवाल ही नहीं। बहुत साफ़ सुथरा बना हुआ है और इसमें एक ये कर रखा है कि भाई बाहरी जो है बरसात का पानी इसके अंदर नहीं जाता है।
इसके अंदर जो बरस गया, बाहरी पानी इसमें नहीं आने पाता है। और ये बोरिंग से इसकी अगर पानी कम हो जाता है, इसमें मछलियाँ भी बहुत मछलियाँ हैं, तो इसमें जो है बोरिंग से पानी भर देते हैं। ये दरियाबाद से लगभग आपको उत्तर साइड में 4-4.5 किलोमीटर पड़ेगा और बारिन बाग से पड़ेगा 3 किलोमीटर दक्षिण, बारिन बाग से दक्षिण और दरियाबाद से उत्तर की दिशा में। बहुत मनोरम दृश्य यहाँ का है। और यहाँ पर माली भी लगे हुए हैं, माली अपना काम करते हैं, देख रेख करते हैं। मतलब उनको जो है दिहाड़ी का हिसाब किताब है, मंथली नहीं है, क्योंकि माली जो है वो प्राइवेट ही है, कोई सरकारी माली है नहीं, तो प्राइवेट ही है, वो दिहाड़ी पर काम करते हैं। अब छाए के लिए देखो नीम के पेड़ भी लगा दिए हैं। और आप देखें कि यहाँ पर भी पेड़ लगे हुए हैं। ये थोड़ी सी हरिजन बस्ती है, तो बाउंड्री को उस पार है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन ये इनके भी बल्ले बल्ले हो गए, घर बैठे ही तालाब का आनंद लें। और अगर अपना पता बताना होगा तो बता देंगे भाई, जो सरोवर बना हुआ है उसी के पीछे अपना मकान है। भाई ये सरोवर एक पहचान भी बन चुका है। बाहर खेतों में ट्यूबवेल चल रहे हैं, अब धान की रुपाई का भी काम चल रहा है। थोड़ा सा हम नीचे उतरते हैं। नीचे चारों कोनों में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बना रखी हैं। अब ये देखो सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही है, तो इसी से हम थोड़ा नीचे उतरेंगे। अब यहाँ रेलिंग भी लगी हुई है कि बच्चे पकड़ करके यहाँ से जो है सरोवर का नज़ारा ले सकते हैं। मतलब ये सेफ्टी के लिए रेलिंग लगी हुई है। और इसकी गहराई ज़्यादा है। ये समझ लो इसके अंदर अगर 2 हाथी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिए जाएं, डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। इतना पानी इतना गहरा है। ये थोड़ा चाहे कम होने, कुएं के बराबर इसकी गहराई है। और ऊपरी सतह से लेंगे तो कुएं से ज़्यादा गहरा है। पानी के लेवल से लेंगे तो कुएं से भी गहरा बैठेगा लमसम। ये बहुत गहरा तालाब है और इसमें मछलियाँ भी डाल रखी हैं। और ऑन रोड है, ऑन रोड है, सवारी भी, साधन की भी कोई दिक्कत नहीं है। अपना कहीं से, चाहे बारिन बाग से, दरियाबाद से, कहीं भी साधन पकड़ करके और आप यहाँ उतर सकते हैं और इस सरोवर का आनंद ले सकते हैं। मेन चीज़ छाए की व्यवस्था है और बैठने के लिए सीट की भी व्यवस्था है। भाई आदमी आएगा, घूमेगा, टहलेगा, घर से कुछ लाता है खाने पीने का सामान, तो कम से कम अगर सीटें हैं तो बैठकर खा भी तो लेगा। और पानी की व्यवस्था है तो सीटें भी लगा रखी हैं। आराम से बैठ करके भोजन करो, नाश्ता करो और बच्चों के साथ एंजॉय करो।
बहुत सारी सीटें लगा रखी, चारों तरफ सीटें लगा रखी हैं। एक बहुत सुंदर फूल का पेड़ देखो ये लगा हुआ है, और ये अजीब सा फूल है। पत्ते तो बेहै जैसे हैं, बेहै पेड़ होता है उसी तरह है, और फूल भी लमसम उसी तरह हैं। लेकिन अभी किस चीज़ का पेड़ है पता नहीं, लेकिन फूल बड़े सुंदर हैं और फूल हल्के भी हैं। लेकिन इन फूलों का क्या है कि इनकी ज़िंदगी कम होती है, जैसे सुबह खिलेंगे और शाम को मुरझा करके गिर जाएंगे। तो इनकी ज़िंदगी एक दिन की होती है। तो दोस्तों ये आपको तालाब कैसा लग रहा है? आप जब कभी बाराबंकी आएँ तो बाराबंकी में दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र है, और दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र जब दरियाबाद में आएंगे तो वहाँ से अपना ऑटो पकड़िए और बोलिए कि हमको सरोवर जाना। सरोवर ही काफ़ी है, कैंपुर ला करके आपको यहाँ छोड़ देगा और आप इस तालाब का आनंद लीजिए। काफ़ी बड़े दायरे में तालाब बना हुआ है। इसमें अगर छूट दे दिया जाए तो मछलियों के लिए लोग दाना भी लाएं, लेकिन परमिशन नहीं है, क्योंकि भाई हर तरह के आदमी होते हैं। जो खाने पीने वाले होते हैं वो तो कहेंगे मछलियां मर जाएं तो हमारा भोजन बन जाएगा। तो यहाँ पर मछलियों को चारा डालने की परमिशन नहीं है, और इस तालाब में लगभग 2-2, 2.5-2.5, 3-3 किलो तक की मछलियाँ हैं। बहुत सुंदर तालाब है। चारों तरफ बाउंड्री, रंगीन बाउंड्री है, और अभी इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ बने हुए। इसको बने हुए लमसम 3-4 साल हुआ है। 4-1 साल में तैयार हुआ है, और दूर दूर से लोग आते हैं। और ये थोड़ा नर्सरी के लिए ये जो है जगह छोड़ रखा है, कि मतलब ताकि यहाँ पर पौधे उगा करके और इसके चारों तरफ लगाया जा सके। ये नर्सरी के लिए भी, नर्सरी भी बाउंड्री के अंदर कर रखी है। आप देखिए इसमें ये सागवान के पेड़ लगे हुए हैं, और नीम के पेड़ भी हैं, शीशम के पेड़ हैं। ये देखो, ये इमली का पेड़ तो बहुत कम दिखाई पड़ता है। ये इमली का पेड़ तो हमारे यहाँ से साफ़ हो गए, लेकिन एक ये इमली का पेड़ लगा हुआ है। अब पुराने पेड़ ख़त्म हो गए, ना तो महुआ का पेड़ मिलता है ना कोई लगाता है। अब ये देखो सरोवर में बच्चे स्नान कर रहे हैं। भाई कुछ भी हो, मज़े तो बच्चे ही लेते हैं। आनंद तो बच्चे ही लेते हैं। भाई जिनको तैरना आता है वो तो ठीक है।
तुम भी नहाओगे क्या? नहाओगे? कब नहाओगे? इसमें कपड़े साफ करोगे? फिर हम तुम्हारी वीडियो भेज देंगे, तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी। क्योंकि नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए तालाब नहीं है। कपड़ा तुम भी धोगे इसी में? कोई रोकता नहीं है? क्यों? देखो ये बच्चे आए हैं और इसी तालाब में कपड़े धोएंगे। अब इसमें देखो निरमा भी लेकर के आए हैं। अब ये सब तालाब को गंदा करेंगे, मछलियों को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इनको कोई रोकने वाला नहीं है। अरे कहाँ है तुम्हारा घर? कहाँ है? हैं? कहाँ पर? तो यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ कपड़ा मत धोइए, कपड़ा मत धोइए यहाँ। अभी हम भी तुरंत पुलिस को बुलाएंगे। अभी हम ये कपड़ा धोने के लिए तालाब बना हुआ है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, नहाते हैं, कि कपड़ा धोने के लिए तालाब बना हुआ है। ये देखो बच्चे आजमगढ़ से आए हैं, कोई मजदूरी के लिए आए होंगे, काम करने के लिए, और घर से पुराने कपड़े लेकर के आए हैं, साबुन वगैरह। हालांकि तालाब में मछलियाँ भी हैं, तो ये पानी को गंदा कर रहे हैं। अब ये नहीं जाएंगे तो अभी यहाँ के जो प्रशासन उसको हम बुलाएंगे और बताएंगे भाई क्या तुम्हारी व्यवस्था है, यहाँ जो भी आता है कपड़े धोता है, कोई देख रेखी कोई नहीं है। धोइए, हम बुलाते हैं, धोइए धोइए, हम बुलाते हैं। अब ये देखो मना करने के बावजूद भी ये बच्चे नहीं मान रहे हैं और ये कपड़े धो रहे हैं। बता रहे हैं हम आजमगढ़ से आए, आजमगढ़ से कपड़ा धोने के लिए यहाँ तालाब में आए हैं। बताइए, यहाँ कोई है ही नहीं देखने वाला। वही जाकर के आगे हम फ़ोन करके बुलाते हैं कि यहाँ पर जो है ढेर सारे बच्चे निरमा और कपड़ा लेकर के आए हैं, यहाँ पर बैठे कपड़ा धो रहे हैं। तो ये हिसाब किताब है, कोई देखने वाला नहीं है। भाई सरकारी संपत्ति है ना, सरकारी संपत्ति का तो यही दुरुपयोग होता है कि जैसे मर्जी यूज करो। अब ना इनका घर है ना द्वार है, कहाँ आजमगढ़ और कहाँ ये बाराबंकी, और यहाँ करके जो ये कपड़े धो रहे तालाब में। गजब की बात है, लोग साफ़ सुथरा करते हैं और ये गंदा करते हैं। तो ये है हिसाब किताब। तो दोस्तों ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। ये बच्चे मैंने डांट दिया, लेकिन भैया बच्चे कहाँ मानने वाले, बच्चे तो वही करेंगे जो उनके मन में होगा। बच्चे कहाँ हमारी सुनते हैं। तो ये हिसाब किताब है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये तालाब कैसा लगा, तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। और कल फिर किसी नए पड़ाव पर चलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।